हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द एड्रेस। एड्रेस जैसे कि आप सबको पता है, एड्रेस क्या होता है? पता, किसी जगह का एड्रेस, किसी जगह का पता। ये जो चैप्टर है वो मार्गा मिंको का लिखा हुआ है। इस चैप्टर के अंदर ये जो स्टोरी है वो स्टोरी नरेट करती है एक बेटी के बारे में। तो एक बेटी जो कि युद्ध के टाइम में, मतलब वो युद्ध होता है, एक युद्ध की स्थिति होती है। उस युद्ध के बाद में जब हॉलैंड का युद्ध होता है, देखो आफ्टर द वार इन हॉलैंड में एक युद्ध की स्थिति आती है। और उस युद्ध के बाद में वो अपनी मदर की जो बिलोंगिंग, मतलब जो अपनी मदर का जो सामान है उसको सर्च करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए आती है वापस से। और फिर उन चीजों को वो पाती भी है, लेकिन जैसे उसको वो सारी चीजें मिलती है, दिखती है, तो वो अपनी पुरानी यादें हैं उनमें खो जाती है, पीछे की यादों को ताजा करने लग जाती है। और लास्ट में वो डिसाइड करती है कि इन सारी चीजों को वो पीछे छोड़ देगी और आगे बढ़ेगी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला वो लेती है। तो इस प्रकार से इस स्टोरी को इस चैप्टर के थ्रू नरेट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो, डू यू स्टिल नो मी, कि डू यू स्टिल मतलब अभी तक, कि क्या आप, डू यू स्टिल नो मी, क्या आप स्टिल अभी तक नो मी मुझे जानती हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या आप अभी तक मुझे जानती है। एक जो मिसेज डॉर्लिंग है उसके घर में जाती है और मिसेज डॉर्लिंग के पास में उसकी मदर का सामान है सारा। तो ये वहां पे जाती है क्योंकि मदर ने उसको एड्रेस दिया था। तो वहां पे जाके वो पूछती है उस मिसेज डॉर्लिंग से कि क्या आप अभी तक मुझे जानती है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, उस वुमेन ने, उस मिसेज डॉर्लिंग ने लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा। सर्चिंगली मतलब एकदम तलाशती हुई निगाहों के साथ में, सर्चिंगली मतलब ऐसे ढूंढती हुई, कुछ तलाशती हुई उस महिला ने मेरी तरफ देखा। शी हैड ओपन द डोर अचिंक, अचिंक मतलब थोड़ा सा, तो उसने थोड़ा सा ही जो डोर था, दरवाजा था, वो खोला था। उसने पूरा दरवाजा नहीं खोला, उसने थोड़ा सा दरवाजा है वो खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, आई केम क्लोजर, मैं पास में आई, मतलब वो थोड़े सा नजदीक है। जो राइटर जो बेटी है, वो बेटी बोलती है कि आई केम क्लोजर, मैं थोड़ा पास में आई। आई केम क्लोजर, क्लोजर मतलब पास में, तो पास में आई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, स्टेप होती है सीढ़ी, और सीढ़ी के ऊपर मैं स्टूड मतलब खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, अब वो वुमेन है वो रिप्लाई देती है कि नहीं, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेज एस डॉटर, तो मिसेज एस बोला है, उसकी जो मदर है अपनी मदर का नाम नहीं दिया इसने, मिसेज एस बोला है कि आई एम, मैं मिसेज एस की बेटी हूँ। तो शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, कि शी मतलब जो वुमेन थी, जो मिसेज डॉर्लिंग थी, उसने हेल्ड हर हैंड, उसने अपना हाथ है वो दरवाजे के ऊपर, ऑन द डोर मतलब दरवाजे के ऊपर रखा था। हेल्ड मतलब रखा हुआ था, पकड़े हुए था, तो उसने दरवाजे को अपने हाथ से पकड़े हुए था, या अपने हाथों को उसने दरवाजे पे रखा हुआ था। एज दो, जैसे कि शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट, प्रिवेंट होता है रोकना, कि शी वॉन्टेड वो चाहती थी, टू प्रिवेंट रोकना, इट ओपनिंग इसको खुलने से, एनी फर्दर और ज्यादा। तो शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने दरवाजे पे अपना हाथ रखा हुआ था, जैसे कि वो इसे और अधिक खोलने से रोकना चाहती हो। इट मतलब ये जो दरवाजा है, दरवाजे के लिए इट आया है, तो वो इसे और अधिक खोलने से जैसे रोकना चाहती हो। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, हर फेस, उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था, उसके चेहरे पे गेव एब्सोल्युटली नो साइन, उसने कोई भी, पूर्ण रूप से कोई भी साइन है वो रिकॉग्निशन का मतलब पहचानने का, तो उसके चेहरे ने पहचानने का कोई भी साइन है वो नहीं दिया था, मतलब उसके चेहरे पे पहचानने के कोई साइन नहीं आए थे, निशान नहीं आए थे, चिन्ह नहीं आए थे। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, शी केप्ट स्टेरिंग वो घूरती रही एट मी मेरी तरफ, इन साइलेंस एकदम चुपचाप से, खामोशी से वो मेरी तरफ घूर रही थी, घूरती रही। Perhaps I was mistaken, I thought perhaps it isn't her, अब वो जो राइटर है, जो बेटी है, जो अपनी बात बता रही है, वो बोलती है कि perhaps शायद, I was mistaken कि मैंने गलती कर दी थी, I thought मैंने सोचा, perhaps it isn't her, perhaps शायद, it isn't her कि ये वो नहीं है, मतलब वो ये लेडी वो नहीं है, ये वुमेन वो औरत नहीं है जिसको मैं ढूंढ रही थी, वो ऐसा सोचती है। I had seen her only once fleetingly and that was years ago, कि आई हैड सीन हर, मैंने उसको देखा था, ओनली वंस केवल एक बार, फ्लीटिंग में मतलब थोड़ा सा, फ्लीट होता है जैसे भाग जाना, तो भागते हुए जैसे उड़ती नजर एक पड़ती है क्षण भर के लिए जैसे। तो ये बोलती है कि आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने केवल एक बार उसको देखा था, फ्लीटिंगली भागते हुए मतलब क्षण भर के लिए उसको देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और ये बात है वो ईयर्स अगो पहले की है, वर्षों पहले की थी। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, ज्यादा संभावना थी, प्रोबेबल यानी संभावना, मोस्ट यानी ज्यादा, तो बहुत ज्यादा संभावना थी, दैट की आई हैड रंग,
कि मैंने रंग मतलब बजा दी थी, द रोंग बेल मतलब गलत घंटी है वो मैंने बजा दी थी, मतलब मैं गलत घर में आ गई थी, तो इसमें ये ज्यादा संभावना थी। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द इनसाइड। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर। अब उस महिला ने जो दरवाजा था उसको लेट गो मतलब उसको छोड़ दिया था, उसको जाने दिया, थोड़ा सा खुलने दिया उसने दरवाजा। एंड स्टेप टू द साइड, और उसने साइड में बगल में अपने जो स्टेप मतलब कदम है वो बढ़ाए। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। शी वॉज वेयरिंग वो पहने हुए थी माई मदर्स मेरी मदर का जो ग्रीन कलर का निटेड यानी बुना हुआ जो कार्डिगन था, जो जैकेट टाइप कुछ था, ऊपर स्वेटर जैकेट टाइप का। तो उसने शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, उसने मेरी मदर का हरे रंग का बुना हुआ जैकेट है वो पहने हुए था, हरे रंग की स्वेटर को पहने हुए था। द वुडन बटन वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। द वुडन बटन, उस जैकेट के जो वुडन बटन थे, जो लकड़ी के जो बटन थे, वर रेदर पेल वो पीले हो गए थे फ्रॉम वॉशिंग, वॉशिंग मतलब धोने से। तो उस जैकेट के जो पीले बटन जो बटन थे, वुडन बटन थे, वो धोने से पीले हो गए थे। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। शी सा उसने देखा दैट कि आई वॉज लुकिंग एट मैं देख रही थी, एट द कार्डिगन उस कार्डिगन की तरफ, कि उसने देखा कि मैं उस कार्डिगन को देख रही थी, उस जैकेट को देख रही थी। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और उसने दरवाजे के बिहाइंड यानी पीछे अगेन दोबारा से अपने आप को हिड यानी छिपा दिया, वो अपने आप को उसने दरवाजे के पीछे छुपा दिया, मतलब वो दरवाजे के पीछे छुप गई। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। बट आई न्यू नाउ लेकिन अब मैं जान गई थी, न्यू पास्ट फॉर्म है नो की, तो बट लेकिन आई न्यू नाउ अब मैं जान गई दैट की आई वॉज राइट मैं सही थी। वेल अच्छा यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड मैंने पूछा कि अच्छा यू न्यू माई मदर तुम मेरी मदर को जानती थी। हैव यू कम बैक सेड द वुमेन, वुमेन ने कहा कि हैव यू कम बैक कि क्या तुम वापस आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। आई थॉट दैट मैंने सोचा कि नो वन हैड कम बैक कि कोई भी वापस नहीं आया। अब वो रिप्लाई देती है ओनली मी कि केवल मैं, मतलब केवल मैं ही वापस आई हूँ। ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर कि ए डोर एक दरवाजा है वो ओपन खुला एंड क्लोज बंद हुआ इन द पैसेज, पैसेज होता गलियारा, बिहाइंड हर उसके पीछे, कि उसके पीछे गलियारे से एक दरवाजा खुला और बंद हुआ। अ मस्टी स्मेल अमर्ज्ड, और एक मस्टी स्मेल मतलब सीलन से भरी हुई जो स्मेल होती है, जैसे थोड़ी सी नमी हो जाती है किसी रूम में, कमरे में, घर में, तो उस नमी की जो स्मेल आती है उसको बोलते हैं मस्टी स्मेल। तो एक जो मस्टी स्मेल है वो अमर्ज मतलब वहां से आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू कि आई रिग्रेट मुझे खेद है, मुझे दुख है, मुझे पश्चाताप है कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे खेद है, दुख है। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, तो वो बोलती है, जो बेटी है वो बोलती है कि आई हैव कम हेयर कि मैं यहाँ पे आई हूँ स्पेशली विशेष रूप से ऑन द ट्रेन कि मैं ट्रेन से विशेष रूप से ट्रेन से यहाँ पे आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, क्या आई वॉन्टेड मैं चाहती हूँ, टू टॉक बात करना, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू मैं आपसे बात करना चाहती थी, फॉर अ मोमेंट एक मोमेंट के लिए, क्षण के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बात करना चाहती थी। इट इज नॉट कन्वेनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन, वुमेन ने कहा, उस औरत ने कहा कि इट इज नॉट कन्वेनियंट, कन्वेनियंट होता है सुविधाजनक, फॉर मी मेरे लिए, नाउ अब कि मेरे लिए अभी ये जो बात करना है वो सुविधाजनक नहीं होगा। तो इट इज नॉट कन्वेनियंट ये सुविधाजनक नहीं है, फॉर मी मेरे लिए, नाउ कि अभी मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। सेड द वुमेन, वुमेन ने कहा आई कांट सी यू मैं आपसे नहीं मिल सकती, सी यहाँ पे मिलने के लिए आया कि आई कांट सी यू मैं आपसे नहीं मिल सकती, अनदर टाइम मतलब दूसरे समय आना, दूसरे समय मिलते हैं। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब कि शी नोडेड उसने सिर हिला दिया, नोडेड होता है सिर हिलाना, उसने सिर हिला दिया एंड कॉशियसली मतलब एकदम ध्यान से क्लोज द डोर दरवाजे को क्लोज किया, उसने बहुत ध्यान से दरवाजा बंद कर दिया, एज दो जैसे कि नो वन इनसाइड द हाउस कि घर के अंदर का कोई भी व्यक्ति है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जैसे कोई किसी घर के अंदर के किसी मेंबर को कोई परेशानी नहीं हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो इस तरीके से उसने धीरे से दरवाजे को बंद कर दिया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप कि आई स्टूड वेयर मैं वहीं पे खड़ी रही, आई वॉज ऑन द स्टेप कि मैं स्टेप पे थी, मैं जहां सीढ़ी पे खड़ी थी वहीं पे खड़ी रही। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव, द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो कि जो कर्टन मतलब जो पर्दा था, इन फ्रंट ऑफ होता है कि सामने, द बे विंडो मतलब बाहर की साइड खिलने वाली जो विंडो थी, खिड़की थी, उसका मूड मतलब थोड़ी सी हलचल होना, हिलना। तो द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूड कि जो बे विंडो
मतलब जो बाहर की तरफ खुलने वाले जो खिड़की के जो कर्टन थे, उस खिड़की के सामने जो पर्दे थे वो मूड, वो हिले, पर्दे हिलने लगे। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. अब वो सपोज कर रहे हैं कि अंदर जो महिला से जिस महिला से उसने बात करी थी, तो उस महिला से घर के मेंबर है वो पूछ रहे होंगे कुछ, क्या बात कर रहे होंगे, जो पर्दे हिले थे। तो Someone stared at me, कि किसी ने मेरी तरफ घूर कर देखा, and would then, और फिर हैव आस्क्ड, उसने पूछा होगा कि व्हाट आई वांटेड, जो मैं चाहती थी वो बात उसने पूछी होगी। मतलब उस लेडी से घर वालों ने, किसी ने पूछा होगा कि मैं क्या चाहती थी। तो ओ नथिंग, कि अरे कुछ नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड, कि उस वुमेन ने रिप्लाई दिया होगा, उस वुमेन ने कहा होगा घर के और सदस्यों से कि ओ नथिंग, कि कुछ भी नहीं, इट वॉज नथिंग, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा उसने बोला होगा कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी चीज नहीं है। घर वालों ने जैसे पर्दे हिले, मतलब उस जो बेटी आई थी उसकी तरफ उन्होंने देखा, और फिर उन्होंने उस लेडी से पूछा कि मैं क्यों आई थी, वो बेटी है वो घर पे क्यों आई थी। फिर वो बताती है कि बेटी बताती है कि आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, कि आई लुक्ड, मैंने देखा, एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने दोबारा से उस नेम प्लेट को देखा, जो घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई थी, मैंने दोबारा से उस नेम प्लेट को देखा। डोर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन द व्हाइट एनामेल, कि डोर्लिंग इट सेड, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, डोर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों के अंदर, ऑन व्हाइट एनामेल, सफेद एक एनामेल के ऊपर, सफेद एक फलक के ऊपर, एक पट्टी के ऊपर काले अक्षरों में लिखा हुआ था डोर्लिंग। एंड ऑन द जेम ए बिट हायर द नंबर, और ऑन द जेम, और जेम के ऊपर, मतलब जो ऊपर का जो भाग होता है, बिट हायर मतलब थोड़ा सा ऊपर के भाग में, जेम यानी दरवाजे के जो थोड़ा सा ऊपर का जो भाग होता है, वहां पे नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46। तो 46 वहां पे नंबर लिखा हुआ था। ये उसके घर का एड्रेस था जो उसकी मदर ने उसे बताया था। एंड एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। तो एज आई वॉक स्लोली, कि जैसे ही आई वॉक, मैं चली, स्लोली धीरे धीरे, बैक टू द स्टेशन, कि जब मैं धीरे धीरे वापस से स्टेशन की ओर चलने लगी, तो आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी मदर के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, हु हैड गिवन मी, जिसने मुझे दिया था, द एड्रेस, ये जो घर का पता है, ईयर्स अगो, जिसने सालों पहले मुझे ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, कि इट हैड बीन, ये समय बता रहा है कि ये समय कब का था, द फर्स्ट हाफ, बीच का समय था, ऑफ द वार, के उस युद्ध के बीच का जो समय है वो रहा होगा। इट हैड बीन द फर्स्ट हाफ, मतलब पहला जो हाफ भाग था, मतलब बीच का समय, उस युद्ध के बीच का समय रहा होगा जिस टाइम मुझे एड्रेस दिया था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज, कि आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी। आई वॉज होम, मैं घर पर थी, फॉर ए फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के लिए मैं घर पे थी, घर आई थी। एंड स्ट्रक मी इमीडिएटली, और तुरंत ही मुझे ये, मतलब स्ट्रक मतलब मुझे ऐसा लगा, तुरंत ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा मतलब ऐसे आश्चर्य सा हुआ, दैट की समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स, कि रूम के अंदर, कमरे के अंदर कुछ जो चीजें हैं वो हैड चेंज, बदल गई थी। मतलब ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा तुरंत ही फील हुआ कि कमरे के अंदर की कुछ चीजें हैं वो चेंज हो गई थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे बहुत सी चीजें हैं वो मिस, मतलब गायब मिली। माई मदर वो सरप्राइज, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, माई मदर वो सरप्राइज, मेरी मदर है वो सरप्राइज हुई, आश्चर्यचकित हुई थी कि आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने इतनी जल्दी, क्विकली मतलब इतनी जल्दी मैंने सब नोटिस कर लिया था, मैंने हर एक चीज को इतनी जल्दी मैंने ध्यान दे ली थी। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग, फिर उन्होंने मुझे मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपैरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she hadn't seen for years, कि आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, कि मैंने कभी भी उनके बारे में नहीं सुना था, मतलब उस मिसेज डॉर्लिंग के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, बट लेकिन अपैरेंटली स्पष्ट रूप से शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस होता है जान पहचान वाली, ओ माई मदर की, मेरी मदर की वो कोई जान पहचान वाली थी, पुरानी कोई जान पहचान वाली महिला थी, स्पष्ट रूप से। whom she hadn't seen for years, जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact, कि she had suddenly turned up, वो अचानक से turned up मतलब तुरंत ही वो मुड़ी, and renew their contact, और उसने कॉन्टेक्ट जो थे, अपने जो संबंध थे उनको रिन्यू किया, वापस से याद किया। since then she had come regularly, since then और तभी से ही she had come regularly, वो रेगुलरली मतलब नियमित रूप से आने लग गई थी, उनके घर में आने लग गई थी। every time she leaves here every time she leaves here she takes something home with her, said my mother, तो मेरी मदर ने कहा कि एवरी टाइम की प्रत्येक समय
शी लिव्ड हियर, जब वो यहाँ से जाती थी, मतलब यहाँ से हर समय जब वो यहाँ से जाती तो शी टेक समथिंग होम, वो कुछ चीज है वो लेके घर लेके चली जाती विद हर, अपने साथ। कि प्रत्येक समय, एवरी टाइम जब वो यहाँ से लीव्स मतलब चली जाती थी, यहाँ से वो लीव्स होता है छोड़ना, वैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो जब प्रत्येक समय जब वो यहाँ से जाती थी तो वो अपने साथ घर के लिए कुछ चीज लेके जाती थी, मतलब अपने घर पे ले जाती थी। सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, कि शी टुक, वो ले गई ऑल द टेबल सिल्वर, मेज पे रखी गई जो पूरी जो चांदी का जो सामान था, ये छुरी कांटे वगैरह कटलरी का सामान, इन वन गो, कि एक बार नहीं, शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, कि एक साथ ही वो एक बार जो पूरी टेबल की जो सिल्वर थी वो लेकर के चली गई थी, मेज पे रखी जाने वाली पूरी चांदी की जो सामान था वो लेके चली गई। इन वन, एक बार गो मतलब चली गई थी। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, एंड देन, और फिर जो एंटिक प्लेट थी, एंटिक प्लेट मतलब जो दुर्लभ प्लेटें जो थी, एंटिक पीस मतलब जो दुर्लभ चीजें होती है, प्लेट दैट हंग देयर, जो कि वहां पे हंग मतलब लटकना, तो जो एंटिक प्लेट वहां पे लटकती थी उनको लेकर चली गई। फिर शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेज एंड आई एम वरीड शी गोट अ क्रीक इन हर बैग फ्रॉम द क्रोकरी। शी हैड ट्रबल मतलब उसको ट्रबल हुई थी, उसको परेशानी हुई थी, लगिंग मतलब घसीटने में, दोज लार्ज वेसेज, कि उन बड़े बड़े वेसेज मतलब जो फूलदान थे, उन बड़े बड़े फूलदानों को घसीटने में उसको परेशानी हुई थी। एंड आई एम वरीड, और मैं वरीड थी, मुझे चिंता थी कि उस क्रोकरी की वजह से, मतलब जो सामान वो लेके जा रही है उस क्रोकरी की वजह से उसकी बैक मतलब उसकी पीठ में कोई मोच नहीं आ गई हो, मतलब कोई मोच भी उसके आ सकती थी। तो इस बात को लेकर के मैं चिंतित थी कि कहीं क्रोकरी से उसकी पीठ पे मोच आ गई हो। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, पिटिंगली मतलब दया के साथ, मेरी मदर ने अपना सर है वो दया के साथ हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड, कि मैंने कभी भी डेयर नहीं किया, साहस नहीं किया, आस्क हर उससे पूछने का, कि मैंने उससे ये पूछने का कभी साहस नहीं किया। माई शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, सी सजेस्टेड मतलब सजेस्ट होता है समझा देना, सुझाना, इट टू मी हरसेल्फ, कि उसने अपने आप ही मुझे ये सुझा दिया था, बता दिया था। शी इवन इंसिस्टेड, इंसिस्ट होता है जोर देना, कि शी इवन उसने तो यहाँ तक कि इंसिस्ट भी किया था, जोर भी दिया था, आग्रह भी किया था। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि सी वॉन्टेड वो चाहती थी, टू सेव बचाना, ऑल माई नाइस थिंग, कि मेरी सभी अच्छी चीजों को वो बचाना चाहती थी। इफ वी हैव टू लीव है वी शैल लॉस एवरीथिंग, सी सेज, कि इफ वी हैव टू लीव है, कि इफ यदि, वी हैव टू लीव यदि हमें जाना पड़े, यहाँ से लीव करना पड़े, है मतलब यहाँ से अगर हमें यहाँ से जाना पड़े तो वी शैल लॉस एवरीथिंग, हम हर चीज को खो देंगे। सी सेज, वो कहती थी कि हम हर चीज को खो देंगे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि हैव यू एग्रीड विद हर, क्या विद हर मतलब उसके साथ में आप एग्री हो गई, क्या आप इस बात पे उसके साथ सहमत हो गई, दैट की शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वो हर वस्तुओं को रख ले, प्रत्येक चीज को वो उसको रखना चाहिए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। तो अब वो उसकी मदर रिप्लाई देती है कि एज इफ दैट्स नेसेसरी, कि एज इफ जैसे कि दैट्स नेसेसरी, कि वो आवश्यक हो, जैसे कि ये आवश्यक हो। माई मदर क्राइड, मेरी मदर है वो चिल्लाई कि इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, कि इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट, कि ये सिंपली मतलब साधारण रूप से, सामान्यतः ये इंसल्ट होगी, मतलब अपमानजनक होता। टू टॉक लाइक दैट मतलब इस तरह की बात करना, तो सामान्यतः ये इस तरह की बात करना है वो एक इंसल्ट करना होता है, इस तरह से बात करना है वो उनका अपमान करना होता। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और उस रिस्क के बारे में सोचो, उस जोखिम के बारे में, उस खतरे के बारे में सोचो। शी हैज रनिंग, जिसको वो उठा रही थी। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ अ डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, कि ईच टाइम प्रत्येक समय, शी गोज आउट वो बाहर जाती थी, ऑफ अ डोर हमारे दरवाजे से, विद अ फुल सूटकेस और बैग, कि एक भरे हुए सूटकेस या बैग के साथ वो हमारे दरवाजे से बाहर जाती थी प्रत्येक समय। तो उस रिस्क के बारे में भी सोचो, ऐसा उसकी मदर है वो अपनी बेटी को बताती थी। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि माई मदर सीम टू नोटिस, मेरी मदर है वो सीम मतलब प्रतीत हुई, टू नोटिस ये ध्यान देते हुए प्रतीत हुई, ऐसी दिखाई दी, दैट की आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं एंटायरली मतलब पूर्ण रूप से मैं कन्विंस नहीं हुई थी, मैं संतुष्ट नहीं हुई थी, ऐसा मेरी मदर ने नोटिस किया। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। शी लुक एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, रिप्रूविंगली मतलब एकदम डांटते हुए मेरी तरफ देखने लग गई। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद में वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोले, मतलब उस चीज के बारे में हमारी कभी फिर बाद में बात ही नहीं हुई।
Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. कि meanwhile, इसी दौरान I had arrived at the station, मैं स्टेशन पे पहुंच गई without having paid much attention, मतलब बिना कोई अटेंशन पे किए, बिना कोई ध्यान दिए हुए, टू थिंग्स ऑन द वे, कि रास्ते की चीजों की ओर ध्यान दिए बिना ही मैं स्टेशन पे इसी दौरान पहुंच गई. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. क्या आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रही थी इन फेमिलियर प्लेसेज, मतलब उन जाने पहचाने जो प्लेसेस थे, रास्ते थे, वहां से चल रही थी. अगेन, दोबारा से, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द वार, कि वार के बाद में, युद्ध के बाद में मैं पहली बार दोबारा से उन जाने पहचाने रास्तों पे चल रही थी. बट लेकिन आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी. देन वॉज नेसेसरी, मतलब आवश्यकता से अधिक दूर नहीं जाना चाहती थी. I didn't want to upset myself with the sight of street and houses full of memories from a previous time. I did not want to upset myself. मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी, चिंतित नहीं करना चाहती थी. With the sight of street, मतलब जो स्ट्रीट यानी जो गलियों की जो साइट थी, हाउसेज यानी घरों की जो साइट थी, जो दृश्य था, फुल ऑफ मेमोरीज, उन यादों से भरे हुए, फ्रॉम ए प्रीसियस टाइम, एक मूल्यवान समय की यादों से भरे हुए. तो आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीसियस टाइम, की एक बहुमूल्य समय की यादों से भरे हुए जो गलियों और घरों के जो दृश्य थे, उन दृश्यों के साथ में मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी, मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी. तो मैंने ज्यादा इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मतलब उसको पुरानी बातें हैं वो याद आने लग गई थी और वो उन बातों को याद नहीं करना चाहती थी. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. तो in the train back, मतलब वापस से उस ट्रेन की यात्रा के दौरान, रेल में जब वापस से वो यात्रा कर रही थी, उस ट्रेन में जब वापस से वो थी, तो आई सा मिसेज डॉर्लिंग, मैंने मिसेज डॉर्लिंग को देखा, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अगेन दोबारा से, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, कि जब मैं पहली बार उससे मिली थी उस रूप में दोबारा से मैंने मिसेज डॉर्लिंग को मेरे सामने देखा. अपनी इमेजिनेशन में देख रही है वो, अपनी कल्पना में, तो उसने एक बार फिर से उसको देखा जब वो पहली बार उससे मिली थी. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, कि इट वॉज द मॉर्निंग, यह मॉर्निंग टाइम था, यह सुबह का समय था. आफ्टर द डे, मतलब उस दिन के बाद वाली सुबह का दिन था. माई मदर हैड टोल्ड मी, जब मेरी माँ ने मुझे बताया था, अबाउट हर, उसके बारे में, कि जब मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था तो उस दिन के बाद वाली सुबह का दिन था. आई हैड गोट अप लेट, मैं लेट उठी थी, मतलब जब मेरी मदर ने मुझे मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया था ना, उस दिन के अगले दिन की सुबह का दिन था, सुबह का टाइम था. तो आई हैड गोट अप लेट, मैं लेट उठी थी. एंड ऑल कमिंग डाउन स्टेयर्स, मतलब डाउन स्टेयर आने के बाद में, सीढ़ियों से नीचे उतरते समय, आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. आई सा, मैंने देखा, माई मदर, मेरी मदर को, अबाउट टू सी समवन आउट, बाहर किसी से मिलते हुए मैंने अपनी मदर को देखा जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी. A woman with a broad back, एक महिला विद ए ब्रॉड बैक, मतलब ब्रॉड बैक के साथ में एक चौड़ी कमर वाली एक महिला को मैंने देखा वहां पे. There is my daughter, said my mother, मेरी मदर ने कहा. There is my daughter, की वह मेरी बेटी है. She beckoned to me, उसने मेरी तरफ इशारा किया. The woman suitcase under the coat rack, कि the woman nodded, उस woman ने nodded मतलब सिर हिलाया. एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और सूटकेस को उठाया. अंडर द कोट रेक, कोट रेक मतलब कोट के नीचे छिपा करके, अपना जो कोट लिया हुआ था उस कोट के नीचे छिपा करके उसने सूटकेस को उठाया. तो सूटकेस को कोट के नीचे छिपाकर उसने उठा लिया. शी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, शी वोर ए ब्राउन कोट, उसने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस, एक आकार रहित एक हैट, एक जो टॉप है वो पहना हुआ था. डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी केस, कि डज शी लिव फार अवे, क्या वो बहुत दूर रहती है. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. सीइंग द डिफिकल्टी, देखने में कठिनाई महसूस करते हुए. शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, वो घर से जब बाहर जा रही थी. विद द हैवी केस, भारी केस के साथ में, भारी सूटकेस के साथ में. तो उसे कठिनाई के साथ जो भारी सूटकेस था, उस भारी सूटकेस को कठिनाई से घर से बाहर लेके जाते हुए देखते हुए. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, की भारी सूटकेस के साथ में, भारी सूटकेस, कठिनाई पूर्वक भारी सूटकेस के साथ घर से बाहर जाते हुए देख करके. आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या वो दूर रहती है. तब उसने, मदर ने एड्रेस बताया था कि मार्कोनी स्ट्रीट. सैड माई मदर, मेरी मदर ने कहा, मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46. रिमेम्बर दैट, इसको याद रखना, इस एड्रेस को याद रखना. तो आई होप इतना चैप्टर है वो आपको समझ में आ गया. यहाँ पे एड्रेस उसकी मदर ने बता दिया और वो पुरानी बातों को याद कर रही है बेटी अपनी मदर की.
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, चैनल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।